10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी के महाभारत में 5वें राउंड का मतदान जारी है। 11 जिलों की 51 सीटों पर जनता अपने हक का इस्तेमाल कर रही है। 5वें चरण में 617 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो रही है और इस वक्त हमारे पास मतदान के ताजा आंकड़े हैं। सुबह 9 बजे तक करीब 11% मतदान हुआ है। 9 बजे तक 11% वोटिंग। अयोध्या में सुबह 9 बजे तक 11%, गोंडा और बस्ती में करीब 10%। ये भी बता दें 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ था, शाम 5 बजे तक चलेगा। यानी 2 घंटे में 9 बजे तक 10 से 11% वोटिंग की खबरें हमें इस 5वें चरण में मिल रही है। अभी तक का ट्रेंड भी यही रहा है। सुबह के 2 घंटे में 10 से 12% अभी तक हर चरण में हमें खबर मिलती रही है, जो शाम होते होते 60 के ऊपर पहुंच जाता है। फिलहाल 2 घंटे में 11% वोटिंग इस 5वें चरण में है। तो 11 जिलों की 51 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर में अयोध्या के साधुओं को आप वोट डालते देख सकते हैं सुबह सुबह। उसके बाद नेतागण, कांग्रेस के नेता संजय सिंह और अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार और उनकी पत्नी अमिता सिंह ने अपना वोट डाला। सुल्तानपुर में एसपी नेता गायत्री प्रजापति ने मतदान किया है। इसके साथ साथ आम जनता भी खूब बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के इस चुनाव में कर रही है। आज सुबह बीजेपी से मेरे साथ आईपी सिंह हैं, मेरे साथ बीएसपी से नईम अब्बास यहां स्टूडियो में हैं। इनसे बातचीत करें उससे पहले आपको अपने रिपोर्टरों के पास ले चलते हैं। अयोध्या से अशोक तिवारी और अमेठी से मेरे साथ वीरेश पांडे। अयोध्या की तस्वीर आपने देख ली। वीरेश, आपके पास आ रहा हूं। अमेठी में क्या लग रहा है इस बार 5वें चरण में? देखिए, अमेठी में पिक्चर बहुत साफ नहीं है, क्योंकि गायत्री प्रजापति 2 रानियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं। जो संजय सिंह है, उनका दावा है कि 3 बार की विधायिका रही हैं अमिता सिंह, वो चुनाव जीतेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने इस सीट पर है। और एक और सीट है अमेठी की, गौरीगंज, वहां भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और साथ ही वोटर्स हैं, वो सभी कंफ्यूज्ड हैं। इसका फायदा दूसरी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है इन 2 सीटों पर। जबकि पिछले चुनाव में जो अमेठी की 4 सीटें थी, उसमें 2 पर कांग्रेस और 2 पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की थी। यानी कि बहुत साफ है, राहुल गांधी के गढ़ में, राहुल गांधी की लोकसभा सीट पर एसपी और कांग्रेस के सामने चुनौती है अपना किला बचाने की। लौटेंगे आपके पास वीरेश। एक छोटा सा आपसे भी कमेंट ले रहा हूं मैं। क्या लग रहा है अशोक आपको अयोध्या में इस बार? क्योंकि अयोध्या की सीट तो बीजेपी की सीट मानी जाती थी, पिछली बार खो दी उन्होंने। इस बार लग रहा है आपको दोबारा से आएगी हाथ में बीजेपी के? देखिए, इस बार ये कहा जा सकता है कि 2012 जैसी स्थितियां तो फिलहाल अयोध्या में देखने को नजर नहीं आ रही हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में जो फैजाबाद की 5 सीटें हैं, उसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 1 सीट बीजेपी को हासिल हुई थी 2012 में। इस बार 2017 के चुनाव में जो स्थितियां हैं वो काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। लोग इस बार विकास के मुद्दों पर वोट करने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का डेवलपमेंट अयोध्या में होना चाहिए था, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो लोग इस बार राम मंदिर को एक मुद्दा जरूर मान रहे हैं, लेकिन राम मंदिर को मुद्दा बनाकर उसके आधार पर वोट कर रहे हैं, ये थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, अभी मतदान करके निकले हैं, उनसे भी बात करता हूं। आप मुझे बताइए कि इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप वोट कर रहे हैं? मोदी हिंदू संगठन और देश के हित में कार्य कर रहे हैं, इसलिए मोदी के पक्ष में वोट दे रहे हैं। मोदी। आप बताइए, आप अभी मतदान करके निकली हैं, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? मोदी को है। मोदी को वोट किया आपने जी। अच्छा, आप बताइए सर। डेवलपमेंट, विकास, हाँ, स्वच्छ प्रशासन, हाँ, इसके आधार पर वोट किया गया है। बिल्कुल। तो मानक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो और स्थानीय लोग हैं, उनका यही कहना है कि राम मंदिर एक मुद्दा है। कई लोगों ने राम मंदिर मुद्दे के आधार पर वोट किया है, लेकिन इस बार विकास का मुद्दा पर काफी हावी पड़ा है। हालांकि विनय कटियार अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो राम मंदिर निर्माण करेगी बीजेपी, बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन पूरा मामला चूंकि कोर्ट में है, लिहाजा उनके इस बयान को बेहद गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर। आईपी सिंह जी, नईम अब्बास, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है 5वें चरण की कई सीटों पर, उन पर बातचीत करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारी खास कवरेज जारी है, देखते रहिए
यूपी का महाभारत। और सुबह 9 बजे तक 11% वोटिंग की खबर आ रही है। बीजेपी से आईपी सिंह है, बीएसपी से नईम अब्बास, कांग्रेस से सुलेमान खान भी आ गए। स्वागत है आपका। आईपी सिंह जी, ब्रेक पर बहुत जल्दी जाना है, मुझे छोटा छोटा कमेंट लेना चाह रहा हूं मैं। आईपी सिंह जी, इस फेज में, इस चरण में कितनी सीटें आप सोच रहे हैं आप जीत लेंगे 51 में से? देखिए, हम 40 सीटें हम इसमें जीत सकते हैं। जो रुझान पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और धीरे धीरे जो बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही थी, 5वां चरण होते होते सुनामी के रूप में तब्दील हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से 2/3 ठीक है, ठीक है आईपी सिंह जी, बाकी बातें ब्रेक के बाद डिटेल में करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं 40 सीटें जीतेंगे। सुलेमान खान, आप, क्योंकि आप और एसपी साथ साथ लड़ रहे हैं, 51 में से 52 पे था, 51 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितनी आप सोच रहे हैं आप जीत लेंगे? देखिए, अगर 52 सीट जो पिछली बार चुनाव हुआ था 2012 में, उसमें 37 समाजवादी पार्टी 37, हाँ, 5 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, तो 42 सीटें बनती हैं। हाँ। एक सीट पे चुनाव नहीं हो रहा है, वो सपा के विधायक थे, तो 51 सीटों में से 41 सीटें हमारी हैं। हाँ। हम ये समझते हैं, कितनी बचा लेंगे? नहीं, हमें लगता है कि इसमें हाईएस्ट सीट अलायंस गेन करेगा। मैं देखिए भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता कि हम कितनी सीट लाएंगे, आप कुछ ना कुछ लूज ही करेंगे, आप सारी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा लगता तो ये सब बात मत करिए। हम नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि समाजवादी कांग्रेस पार्टी का अलायंस मेजॉरिटी से ज्यादा, मेजॉरिटी होती है मान लीजिए 26, हम समझते हैं कि 40-45 सीटें हम लाएंगे। चलिए ठीक है। और नईम अब्बास, क्या लग रहा है बीएसपी का? सर मैं क्या बताऊं, ये दोनों पार्टी कह रही है कि हमारे ही सीटें निकल के आ रही हैं और ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अभी बीजेपी के आईपी सिंह जी बोल रहे थे कि उनकी 40-45 सीटें आ रही हैं निकल के, और अभी आपने अयोध्या में से दिखाया, पंडित जी बोल रहे थे कि हमें सिर्फ ठगा गया है। सिर्फ 25 सालों से हमें बता रहे हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा है और उसको जो है कहना बोलते हैं, नारा दिया है बीजेपी ने कि राम मंदिर बनाना है पर तारीख नहीं बताना है। तो आप ये देखिए, सिर्फ विकास की अगर कोई बात कर रहा है तो विकास अगर कोई करने की कोशिश भी करता है, आप कितनी सीटें आप भी करें? हाँ, 51 में से कितनी आप सोच रहे हैं अपने लिए? देखिए, मैं भी यही आंकड़ा लगा के बैठा हूँ अपना। कितना? 40? हम भी यही आंकड़ा लगा रहे हैं कि 30 से 40 आप में हमारी आ रही है और डेफिनेटली आ रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ 40-45 सीट, क्योंकि देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 33% वोट पाया था समाजवादी ने इस फेज में और 12% कांग्रेस ने। जब अलग अलग लड़े थे तो 45% वोट होता है। तो आप चलिए देखिए, वो एक साथ यूनाइट होकर कंक्लूजन में, चलिए डिटेल में इसके क्वेश्चन पर डिटेल में बात करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारी खास कवरेज जारी है। देखते रहिए यूपी का महाभारत, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।